बच्चों, आपको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, तो आज तक हम इंग्लिश में स्टोरी सुनते थे, आज हम हिंदी में स्टोरी सुनेंगे, है ना। आपको बहुत अच्छी लगती है ना। हर बार आपने खरगोश की और कछुए की स्टोरी सुनी है। आज हम सुनेंगे स्टोरी जो है खरगोश और एक गिलहरी की, वो भी उन दोनों की अच्छी दोस्ती की, है ना। आपको पसंद है? यस, तो स्टार्ट करेंगे अभी। ओके। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 5 और नाम है दोस्ती। पाठ का नाम है दोस्ती। यहाँ पे चकमक खरगोश अपने 5 बड़े भाई और भाई बहनों में से सबसे छोटा था। दूर से देखो तो लगता था कि रुई का सफ़ेद गोला लुढ़क रहा है। सबसे छोटा होने के कारण सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसे विशाल पेड़ के नीचे से दूर खेलने जाना सख्त मना था, जहाँ उसका कोटर था। क्या हुआ? चकमक खरगोश अपने 5 बड़े भाई बहनों में सबसे छोटा था। दूर में देखो तो लगता था कि रुई का सफ़ेद गोला लुढ़क रहा है। सबसे छोटा होने के कारण सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसे विशाल पेड़ के नीचे से दूर खेलने जाना सख्त मना था, जहाँ उसका कोटर था। कोटर में उसके रहने की जगह थी। चकमक खरगोश की एक सहेली थी, कट्टो गिलहरी। वह भी उसी विशाल पेड़ की ऊपर वाली डाल पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। चकमक और कट्टो दोनों साथ दौड़ते कूदते आसपास की झाड़ियों में छुपन छुपाई खेलते और उस झूले पर झूलते जिसे कट्टो गिलहरी की माँ ने जंगल की बड़ी घास को सुखाकर बनाई गई रस्सी से बनाया था। देखो, ये है चकमक खरगोश और उसकी सहेली कट्टो गिलहरी, और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों भी एक साथ खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे और जो कट्टो गिलहरी के माँ ने जंगल में बड़ी घास से बनाई हुई झूला था, उस पर झूलते थे। उसी जंगल में दूर घनी झाड़ियों के पीछे एक अजगर रहता था। पशु पक्षी उसके आतंक से परेशान थे, क्योंकि 4 दिन सोने वाला अजगर 5वें दिन किसी को भी अपना शिकार बना लेता था। क्या होता था? उसी जंगल में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था और वो पशु पक्षी को मारता था, और मारने के बाद वो खाता था और खाने के बाद वो सोता था। सोने के बाद 4 दिन तक वो सोता था, और जब वो उठता था, नींद से उठता था, तब क्या करता था? 5वें दिन में किसी को भी अपना शिकार बनाकर खा लेता था। सब उसका पूरा नाम तक लेने से डरते थे और उसे अज्जू बुलाते थे। क्या बुलाते थे? उसका नाम अज्जू बुलाते थे। यही कारण था कि चकमक को अपने घर से दूर खेलने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण से चकमक खरगोश को अब उसके घर से दूर खेलने की कोई भी अनुमति नहीं देता था। एक बार की बात है, वर्षा के मौसम में उस बार जंगल में 10 दिन तक लगातार बारिश होती रही। सबका घर से निकलना बंद था। खाने का सामान सब ने अपने अपने घरों में पहले से ही जमा करके रखा था। एक दिन क्या हुआ? बहुत बड़ी बारिश का मौसम शुरुआत हुई और उसी दिन लगातार बारिश रहती थी। तो क्या हुआ? सब लोग घर से नहीं निकलते थे, घर के अंदर ही रहते थे। उन लोगों ने अपने अपने घर में सबका खाने का सामान जमा करके रखा था। घर के बड़े जानते थे कि वर्षा में हर साल की तरह इस साल भी ऐसा हो सकता है कि खाना जुटाने के लिए घर के बाहर जाना
जाना मुमकिन न हो। क्या होता है कि बहुत बड़ी बरसात होती है, इसकी वजह से वो घर के बाहर खाना जुटाने के लिए नहीं जा सकते थे। ऐसे हालत में चकमक और कट्टो अपने अपने क्वार्टर में ऊब चुके थे। दोनों भी बहुत क्या हुए थे, ऊब चुके थे। चुकना मीन्स बहुत बोर हो जाना। वो अपने अपने घर में बैठकर बहुत बोर हो चुके थे। थोड़े दिन पहले चकमक और कट्टो ने एक ऐसी चीज़ बनाई थी जिससे वो दोनों एक दूसरे को संदेश भेज सकते थे। देखो वो भी कितने होशियार थे। उन्होंने अखरोट के 2 छिलकों को पतली रस्सी से जोड़कर बनाया था। उन दोनों ने क्या किया था, अखरोट जो होता है वो फल, उसके छिलके को पतली रस्सी से जोड़कर क्या बनाया था, एक संदेशवाहक बनाया था। जैसे हम लोग मैच बॉक्स यूज़ करके बनाते हैं ना बच्चे लोग, वैसे उसका एक सिरा कट्टो के घर था और दूसरा सिरा चकमक के घर था। कहाँ था, एक सिरा कट्टो के घर और दूसरा सिरा चकमक के घर। दोनों ने कुछ इशारे तय किए थे। जैसे रस्सी को अगर एक बार हिलाया जाए तो उसका मतलब होगा खेल, 2 बार हिलाए तो झूला। क्या होता था, उन दोनों ने एक इशारे बनाए थे और एक बार वो रस्सी को हिलाया तो क्या होता था, मतलब खेल, और दूसरी बार हिलाए, 2 बार हिलाए तो झूला। आज उसके प्रयोग का समय आ गया था। चकमक को झूलने का मन था। चकमक को कैसा मन था, आज झूलने का मन था। घर में सब आराम कर रहे थे, बाहर फुहार पड़ रही थी। चकमक ने 2 बार रस्सी को हिलाया और चुपचाप क्वार्टर के बाहर आ गया। क्या हुआ, चकमक ने क्या किया, 2 बार रस्सी को हिलाया और क्वार्टर के बाहर आ गया। क्या हुआ, 2 बार हिलाने का मतलब था कि उसे झूला झूलने का मन किया था, है ना। हाँ, बारिश में भीगता चकमक ये देखकर खुशी से फूला ना समाया कि लगातार बारिश का पानी पड़ने से झूले की रस्सी फूलकर मोटी था तथा मजबूत हो गई है। क्या हुआ था, बारिश का पानी गिर कर वो जो रस्सी बांधी थी ना झूले पर, वो क्या हुई है, फूलकर मोटी हो गई है। ऐसा किसे लगा, चकमक खरगोश को लगा। अधीर चकमक कूदकर झूले पर बैठने ही वाला था कि पीछे से कट्टो चीखी, भाग चकमक, अज्जू। क्या हुआ, तब भी कौन था वहाँ पे, अजगर था, बड़ा वाला वो अजगर था। तभी चकमक कूदकर वो झूले पर बैठने वाला था, तभी कट्टो ने पीछे से चीखी कि भाग चकमक अज्जू। देखो यहाँ पे चित्र में दिखाया है, ये खरगोश चकमक खरगोश, ये कौन है, यस कौन है, ये कट्टो कौन है, गिलहरी, और ये अज्जू अजगर, है ना। हाँ, कट्टो की आवाज़ सुनकर चकमक छलांग लगाकर क्वार्टर के अंदर था। धड़कते दिल से उसने पूछा, कट्टो तुम्हें अज्जू को कहाँ दिख गया। उसने कट्टो की आवाज़ सुनकर चकमक छलांग लगाकर क्वार्टर के अंदर था। धड़कते दिल से उसने पूछा, कट्टो तुम्हें अज्जू कहाँ दिख गया। वो तो दूर झाड़ियों के पीछे रहता है। कट्टो ने अपने नन्हे हाथों से उधर इशारा किया जहाँ झूला था। देखो वो बड़ी फूली हुई रस्सी नहीं थी, कौन था वो, अज्जू अजगर था, है ना। हाँ, उसकी आंखों में भय था और वो अभी भी काँप रही थी। उसकी आंखों में क्या था, भय था और वो अभी भी काँप रही थी, भीति से काँप रही थी। चकमक हैरान रह गया। चकमक क्या हो गया, हैरान रह गया। अब झूला गायब था, वहाँ पे अब झूला था या नहीं था। हाँ, बारिश धीमी हो गई थी और चकमक साफ देख पा रहा था। अब क्या हुआ था, तभी फुफार बारिश थी ना, अब क्या हुआ, बारिश
धीमी हो गई थी और चकमक को सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था। अब तक उसकी अक्ल पर से भी बादल हट चुके थे। अक्ल पर से बादल हट जाना यानी उसे समझ में आ गया था कि वो अज्जू अजगर के ऊपर क्या समझकर बैठा था, झूले की रस्सी समझकर बैठ रहा था। अगर कट्टो उसे तुरंत सावधान न करती तो वो कब का अजगर का निवाला बन चुका होता, है ना। आज कट्टो ने चकमक की जान बचा ली थी। ऐसी वो दोस्ती होती है ना जो मुश्किल समय में अपने दोस्त की मदद में आ जाए, है ना। हाँ, अब चकमक और कट्टो की मित्रता और मजबूत हो गई है। दोनों बड़े हो रहे हैं और उन्हें अपने क्वार्टर से थोड़ा और आगे जाने की इजाज़त मिल चुकी है। अब वो क्या हुए हैं, अभी बड़े हो गए हैं तो उन्हें क्या हुआ है, अभी वो कहीं भी जा सकते हैं। सुना है अजगर वो जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चला गया है। अच्छी बात है ना, वो अजगर ये जंगल छोड़ के दूसरी जगह निकल गया है ना। अच्छी बात है ना। हाँ, समझ में आई स्टोरी? यस, आपको अच्छी लगी? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू।